हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में राइज ऑफ डार्कनेस, जो कि शेर सवा शेर का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अंक शेर सवा शेर में आपने पढ़ा कि एक अनोखे अंदाज में मुंबई में गंगाधर और फिर शक्तिमान की एंट्री होती है, जहां मीडिया द्वारा डोगा की कार्यशैली पर पूछे सवाल में शक्तिमान कहता है कि उसे डोगा की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं और अब वह डोगा को खून बहाने नहीं देगा। डोगा भी सोशल मीडिया के जरिए शक्तिमान को दो टूक जवाब भेज देता है कि वह अपना तरीका नहीं बदलेगा। अपराधियों से मुठभेड़ के शक्तिमान डोगा से आ टकराता और दोनों में बराबर की टक्कर होती है। सूरज के खून की जांच में डॉक्टर निशी को पता चलता है कि उसका म्यूटेशन खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है और उसके खून में म्यूजल के अंश दिखाई दे रहे हैं। उधर फॉलोअप न्यूज़पेपर के जरिए मोनिका को सूरज और डोगा की ताकत का पता चलता है और उसे सूरज पर शक होता है। मोनिका की कसम पर सूरज उसे असलियत बताता है और तब मोनिका उसके अंतर्मन को झंझोड़ती है और उसे सोनू के प्यार का एहसास दिलाती है। तब सूरज डोगा न बनने का निर्णय लेता है, क्योंकि मुंबई को उसका नया सुपर हीरो मिल चुका था शक्तिमान के रूप में। अब पढ़िए आगे राइज ऑफ डार्कनेस में। एडिटिंग एंड रिटन बाय बलविंदर सिंह, डायलॉग्स बाय वडवाल ब्रदर्स। आधी रात को कूड़ेदान की तरफ बढ़ते एक साई ने कूड़ेदान में कुछ फेंका जो सुबह कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रहा था। अगले ही दिन वह खबर अखबार आग की तरह फैल गई। क्राइम कवरेज, आखिर खत्म हो गया डोगा। आज तक क्यों छोड़ी डोगा ने क्राइम फाइटिंग। लास्ट टाइम्स तो क्या डोगा डर गया शक्तिमान से। हर चैनल पे यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। आखिर क्यों छोड़ी डोगा ने क्राइम फाइटिंग। क्या वह शक्तिमान से डर गया था या उसका मन इन सबसे ऊब गया है। जनता के मन में अनेक सवाल हैं पर जवाब एक का भी नहीं। गंगाधर भी संशय में डूबा हुआ था। आखिर डोगा का यूं क्राइम फाइटिंग छोड़ने को समझ नहीं आ रहा है। उस दिन जिस तरह उसने मेरा सामना किया, इससे तो उसका हौसला बढ़ जाना चाहिए था। फिर क्या कारण हो सकता है। गंगाधर को इतनी चिंता में गीता ने पहले कभी ना देखा था। मुंबई जल रही है, इंसानियत लुट रही है। आखिर कहां हैं इनके रखवाले। भागो, आग बचाओ। लोग अपने मसीहा को पुकार रहे थे। शक्तिमान। क्यों पुकार रहे हो सब शक्तिमान को। वह तो पहले भी हमें छोड़कर जा चुका है। अगर पुकारना ही है तो हमारे असली रक्षक डोगा को पुकारो। लोग डोगा को पुकार रहे थे, पर जल्दी संभल कर। मम्मी, क्या डोगा नहीं आएगा। वह जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा। सबकी आंखों में डोगा का ही इंतजार था, पर वह नहीं आया। उम्मीदों के आंसू सूखने से पहले ही बस्ती जलकर खाक हो गई। हमने तुम पर भरोसा किया डोगा, और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। तुम कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे डोगा। यह हमारा श्राप है डोगा, यह हमारा श्राप है। एक झटके से सूरज अपने बिस्तर पर उठ बैठा। ओ गॉड, कैसा बुरा सपना था। क्या शक्तिमान पर भरोसा कर डोगा न बनने का निर्णय लेकर मैंने कुछ गलत किया है। क्या हुआ अगर शक्तिमान सचमुच ना आए। वह पहले भी सूरज के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। ऐसा कर चुका है, चाहे वह कितने भी तर्क दे ले, पर सच तो यही है कि उसकी शक्तियां यौगिक हैं, जिनके बिना वह एक आम इंसान है। अगर उसके पास उसकी शक्तियां ना रहें तो मुंबई वासियों को कौन बचाएगा। तो क्या, नहीं नहीं, मैं मोनिको को दिया वादा नहीं तोड़ सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा हूँ। हो सकता है ऐसा ना हो। सूरज के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था, जो निश्चित रूप से स्वाभाविक न था। बिछ चुकी है अंधेरे की बिसात और अब होकर रहेगा अंधेरा कायम। अरे आर्मी स्कूल, कोलाबा, मुंबई। अल्लाह की राह पे कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ये लोग हमें मार डालेंगे। नहीं, डोगा आएगा हमें बचाने। पर वो तो हमें छोड़कर चला गया। टीवी पर देखा था मैंने। पर शक्तिमान तो है ना, और वो तो बच्चों का दोस्त भी है। इन गंदे लोगों की तो अब खैर नहीं। शक्तिमान सबको जेल पहुंचा देगा। क्या सचमुच। हाँ, क्योंकि वो मजलूमों का मसीहा है। हमें बंधक बनाकर इन्होंने अपनी शामत बुलाई है। बित्ते भर का छोकरा और गज भर की जुबान। लगता है तुम्हें दोजक भेजना ही पड़ेगा, और यही हिंदुस्तानी सरकार को हमारा जवाब न देने की पहली किस्त भी होगी। आईएसआईएस की अफगानिस्तान ब्रांच का मुख्य कमांडर हाफिज सईद खान था ये, जिसने हिंदुस्तान की कमर तोड़ने की कसम खाई थी। और उसने शुरुआत ही की हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी इस देश के भविष्य से, बच्चों से। एक शैतानी मुस्कान खेल गई उस शैतान के चेहरे पर, और गन ने उगल दिया बारूद। जिंदगी और मौत के बीच चंद लम्हों का फासला था, जो अचानक ही बढ़ गया। बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार खड़ी हो गई गोलियों और उस बच्चे के बीच। बच्चों का सुपर हीरो शक्तिमान पहुंच चुका था वहां। मौत ना आए अगर खुदा ना चाहे, निगहबान हो वह तो कोई मिटा ना पाए। शक्तिमान, या खुदा, ये कहां से आधमका। चंद ही पलों में सारी बाजी पलट चुकी थी। फटाक फटाक। खुदा के नाम को यूं बदनाम करने वालों, कब इंसानियत को चैन से सांस लेने दोगे तुम लोग।
जल्दी ही सब सलाखों के पीछे थे। होना तो यही चाहिए था, पर भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। वह तो संभावनाओं पर निर्भर करता है। एक संभावना शक्तिमान के आने की और एक बिफोर 3 आवर्स, 3 घंटे पहले। लगता है तुम्हें दो जग भेजना ही पड़ेगा और यही हिंदुस्तानी सरकार को हमारा जवाब न देने की पहली किस्त भी होगी। सारा घटनाक्रम वही था, बस कुछ चीजें बदलने वाली थी। एक शैतानी मुस्कान खेल गई उसके चेहरे पर और गन ने उगल दिया बारूद। जिंदगी और मौत के बीच चंद लम्हों का फासला था और आखिर जीत मौत की हुई। मौत रूपी 2 गोलियां उस बच्चे की खोपड़ी और सीनों को भेदती चली गई। आंखों में उम्मीद के पल्ले उस बच्चे की मौत हो चुकी थी, पर वह जुल्म रुका नहीं। हर आधे घंटे में एक बच्चा मरता रहा। न देश को चलाने वालों का दिल पिघला और न ही उनका जिन्होंने जुल्म को जिहाद का चोगा पहना रखा था। जैसा कि विदित है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं, संभावनाएं उसे प्रबल बनाती हैं। और अब यह घटना दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। मुंबई में ये कोई पहली घटना नहीं है, पर दुख इस बात का है कि इस बार हमारे पास एक सुपर हीरो होते हुए भी यह हादसा हुआ। आखिर घटना के वक्त शक्तिमान कहाँ था? अगर उसे नहीं आना था तो लोगों में झूठी उम्मीदें क्यों जगाई? कईयों का मानना है कि अगर डोगा होता तो वह उन मासूमों को बचा लेता। शायद नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भविष्य बदला जा सकता है और उसे बदल सकता हूं, यानी तमराज किल्वेश, क्योंकि मैंने हासिल कर लिया वह शक्ति जो देवताओं की समझ से भी परे है। अंधेरा कायम रहे। लॉयन जिम। इधर सूरज कम परेशान न था। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर शक्तिमान इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, फिर भी वह इतना लापरवाह कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मैंने उस पर भरोसा करके भूल तो नहीं कर दी? मुंबई मेरी जिम्मेदारी है, या शायद थी। मोनिका के लिए मैंने क्राइम फाइटिंग छोड़ दी है, पर यह भी एक गंभीर मुद्दा है। मुझे इस पर अपने स्तर से जांच करनी होगी। अभी अभी फॉलोअप की को एडिटर गीता जी ने शक्तिमान के बचाव में एक अजीब और गरीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिमान ने बच्चों को बचाया था, पर पता नहीं कैसे समयधारा परिवर्तित हो गई। सूरज अपने स्तर पर इस पक्ष की जांच करने चल दिया। शक्तिमान के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। शक्तिमान हाय हाय, शक्तिमान हाय हाय। पर सूरज के मन में कोई द्वंद्व चल रहा था। कहीं शक्तिमान सच तो नहीं कह रहा है, कहीं सचमुच समय धारा में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? ब्रह्मांड रक्षकों की टीम के साथ रहते रहते मैं ये तो जान चुका हूं कि पृथ्वी पर ऐसी कई शक्तियां जिनसे समय धारा में पीछे, और ये खबर भी सुर्खियों में थी। शक्तिमान के बयान की आलोचना, जगह जगह हो रहा विरोध प्रदर्शन। सूरज के मन में मानो तूफान हिलोरे ले रहा था। जा सकते हैं जैसे त्रिफना, जो भूत भविष्य और वर्तमान को जोड़ सकता है, जिसका धारक तीनों कालों की यात्रा कर सकता है, इसके बारे में नागराज ने ही मुझे बताया था। पर तिफरा को हासिल करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं युगम फिर तो कोई चाल नहीं चल रहा? नहीं नहीं, अब युगम ऐसा नहीं करेगा। फिर क्या माजरा हो सकता है? सूरज असमंजस में फंसता जा रहा था। कहीं शक्तिमान झूठ नहीं बोल रहा? हो सकता है अपनी सफलता पर खुद को बचाने के लिए शक्तिमान ऐसा कह रहा। उफ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? शक्तिमान सत्य का पुजारी है, वह भला झूठ कैसे बोल सकता है? मामला समझ के से परे हो रहा है। चीता की मदद लेनी नहीं, कहीं मोनिका फिर रूठ ना जाए। सबूत के लिए डोगा से रिंग की मदद लेनी होगी। ओह, तो डोगा को सबूत चाहिए। मिलेगा, सबूत भी मिलेगा। कोई तो इन सब का जिम्मेदार था, और वो जो भी था, डोगा और शक्तिमान से जुड़े हर शख्स पर नजर रख रहा था। फॉलो अप ऑफिस। बड़ी मुश्किल से मुंबई को उस डोगा की नाम की मुसीबत से आज़ादी मिली थी। मुंबई के लोगों को एक रियल सुपर हीरो वापस मिला था, पर शक्तिमान अपना भरोसा लोगों में कायम नहीं रख सका। कहीं डोगा फिर से लौटा है तो, कहीं उसने पहले की तरह फिर से कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी तो। फिर शक्तिमान को लोगों का विश्वास जीतना होगा। इधर गीता भी अपने केबिन में परेशान थी। उसके ख्यालों में भी शक्तिमान ही था, पर वह सोच क्या रही थी? क्या सचमुच समयधारा बदली, या शक्तिमान अपनी असफलता को छिपा रहा है? ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शक्तिमान सत्य का पुजारी है, वह झूठ नहीं बोल सकता। ओह, सोच सोचकर सर में दर्द हो गया। शक्तिमान के अपनों का भी उस पर से विश्वास डगमगा रहा था। तभी गंगाधर वहां प्रवेश करता है। देवी जी, व्यर्थ की चिंता क्यों करती हैं? चिंता चिता समान होती है। जिस प्रकार चिता मृत शरीर को जलाती है, उसी प्रकार चिंता जीवित प्राणी का सर्वस्व जला देती है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक, सब। इस बात पर तो हमने एक पुस्तक भी लिख डाली, चिंता से कैसे बचें। इससे पहले कि गीता गंगाधर से कुछ कहती, रजनी का प्रवेश होता है। तो पंडित जी, आपकी लिखी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं भी या नहीं? गंगाधर झेपते हैं। दरअसल देवी जी, पुस्तक तो हमने लिख डाली, परंतु कोई प्रकाशक उसे छापने को तैयार नहीं।
गंगाधर की इस बात पर सब हंस देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राइज ऑफ डार्कनेस के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।